हेलो फ्रेंड्स। अभी एक प्रोग्राम काफ़ी चर्चा में है। आइए इसके बारे में जानें। ये क्या है? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम। अभी 24 घंटे पहले इसको लॉन्च किया गया है, इसलिए काफ़ी चर्चा में है और इसके बारे में कुछ भ्रांतियां भी हैं। तो क्यों ना हम इसको समझ लें कि आखिर है क्या, इसको आसान बनाकर और इसको समझते हैं कि सरकार ने जो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है वो क्या है एग्जैक्टली और क्या उसका उद्देश्य है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम या प्लान, आप जो कहें। एक टर्म इसमें आ रहा है मोनेटाइजेशन। कुछ टर्म्स को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपने न्यूज़ को पढ़ा होगा तो मोनेटाइजेशन तो आपने पढ़ा ही होगा, बाकी और भी कुछ टर्म्स आपको न्यूज़ में मिलेंगे, तो मैंने उसको यहाँ लिख भी डाला है। ब्राउनफील्ड एसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले हम देखते हैं ये मोनेटाइजेशन क्या है। मौद्रीकरण। मौद्रीकरण, मुद्रा आप समझते होंगे, पैसा समझते हैं आप। मौद्रीकरण, इसको मोनेटाइज करने का मतलब है इसको मुद्रा में कन्वर्ट करना या कुछ ऐसा करना जिससे हमें इस पेन से पैसे की आय हो, रुपए की आय हो, इनकम हो। मोनेटाइज करने का यही मतलब होता है मौद्रीकरण, मुद्रा से मौद्रीकरण। बड़ा आसान है। अब दूसरा देखिए क्या है, ब्राउनफील्ड एसेट। जब आपने न्यूज़ पढ़ा होगा या अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर पढ़ेंगे ही, तो उसमें लिखा हुआ है कि सरकार, जो हमारी निर्मला सीतारामन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका जो वक्तव्य आया है कि हम लोग ब्राउनफील्ड एसेट को ही क्या कर रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए? इस प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम को, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को जो लॉन्च किया गया है, इसमें हम ब्राउनफील्ड एसेट्स को टारगेट करके और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्राउनफील्ड एसेट क्या है? तो ये जो एसेट है, टर्म ASSET, आप ऐसे भी जानते होंगे एसेट, परिसंपत्ति पढ़ते होंगे आप। जैसे आपके पास एक मकान है, आप रह रहे हैं सपोज पटना या दिल्ली में, आपका घर पे भी एक मकान है, दूसरे शहर में भी एक मकान है। वो क्या है आपके लिए? आपके लिए परिसंपत्ति है, एसेट है। आपने 2-3 गाड़ियां रखी हैं जिससे कुछ आपको इनकम भी आता है, आपने उसको कहीं कुछ लगा रखा है किसी काम में, वो आपके लिए एसेट है। तो कहने का मतलब एसेट का तो मतलब आप समझते हैं परिसंपत्ति है। ब्राउनफील्ड क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? ब्राउनफील्ड का मतलब भूरे रंग का मैदान नहीं। ब्राउनफील्ड का मतलब है कि वो एग्जिस्टिंग कंपनीज जो सरकार की है लेकिन जो अंडर यूटिलाइज्ड है, अर्थात उसका पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है। सरकार ने उस कंपनी में इन्वेस्ट तो कर दिया है और वो कार्यरत है, लेकिन उससे सरकार को अपेक्षित आय प्राप्त नहीं हो रही है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि उसके मेंटेनेंस में खर्च तो आ ही रहा है, लेकिन अपेक्षित रूप में जितना उनसे इन्वेस्टमेंट किया गया है उस अनुपात में उससे आय नहीं हो रही है सरकार, बल्कि उसके कारण घाटे में जा रही है। तो ऐसा सेक्टर, ऐसे कई सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसी कई चीज़ें हैं जो अंडर यूटिलाइज्ड है, अर्थात उसका पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी वह पूरी तरह कारगर नहीं है, तो आय देने में सक्षम नहीं है, अर्थात उससे सरकार को उस तरह से आय नहीं हो रही है। इसी को बोलेंगे ब्राउनफील्ड एसेट। सरकार के पास ऐसी कई परिसंपत्ति है तो सरकार चाहती है कि उसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिससे हमें कुछ लाभ हो और उसका जो मेंटेनेंस में खर्च आता है वो भी चलता रहे। अब तीसरा वर्ड देखिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना। किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए और साथ साथ समाज को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन भौतिक सुविधाओं में क्या हम ये किसको इंक्लूड करेंगे? सड़क हो गया यातायात के लिए, बिजली हो गया, बिजली जिससे हमारे बहुत सारे काम होते हैं, बंदरगाह हो गया जिसके माध्यम से व्यापार होता है, अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, एयरपोर्ट हो गया। तो इस तरह से जो आधारभूत संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं का क्या महत्व है? इसका आर्थिक महत्व है, क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों में इनकी भूमिका होती है। इसके सहारे ही आर्थिक गतिविधियां संभव हो पाती है और साथ साथ यह हमारे लिए भी कारगर होती हैं। ट्रेन, रेलवे यातायात का एक साधन है। तो समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए और आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए कुछ ऐसी भौतिक संरचनाएं होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है और सरकार उसमें इन्वेस्ट करके चाहती है कि उसको अधिक से अधिक विकसित करें और अधिक से अधिक उसका विकास करें। इससे देश का विकास होता है और लोगों को भी लाभ मिलता है, आर्थिक भी और सामान्य जीवन में भी।
तो आपने समझा इन 3 टर्म्स को, और मैंने इसको इसलिए बताया ताकि आप इस प्रोग्राम को जो कल ही लॉन्च किया गया इसको समझ सकें। अब आइए देखते हैं 2021-22 के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी चर्चा की थी। 2021-22 के बजट में इसकी चर्चा की गई थी, और क्या कहा गया था और अभी कल क्या कहा गया, नेशनल राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन मौद्रीकरण पाइपलाइन प्रोग्राम। दरअसल यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो 4 साल 2021 से 2025 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए यह जो प्रोग्राम है जिसके द्वारा 6 लाख करोड़ रुपये की आय करने का उद्देश्य है सरकार का उद्देश्य 4 वर्षों में अर्थात एक छोटी सी अवधि में इस प्रोग्राम के द्वारा 6 लाख करोड़ रुपए की आमदनी करने का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, और इस 6 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, आधारभूत संरचना के विकास में। जैसा मैंने बताया कि आधारभूत संरचना देश के विकास के लिए बड़ा उपयोगी है, बल्कि क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आधारभूत संरचना का जितना अधिक विकास होगा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उतनी बढ़ेगी, और नेचुरली उसके अलावे इस विकास के दौरान बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे हमको आपको, मतलब जॉब क्रिएशन होगा, रोजगार के नए उपाय होंगे। तो कहने का मतलब इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो सरकार इस प्रोग्राम के माध्यम से मिले इन रुपयों का इस्तेमाल आधारभूत संरचना के विकास में करेगी। अब क्या है कि सरकार एग्जैक्टली करेगी क्या, इसको भी सामान्य शब्दों में समझ लें कि सरकार क्या करने वाली है। तो सरकार इस प्रोग्राम के माध्यम से ब्राउनफील्ड एसेट, वैसी परिसंपत्ति, या ऐसे समझिए आप, सरकार पब्लिक सेक्टर आपने सुना होगा, सरकारी उपक्रम आपने समझा होगा। सरकार की बहुत सारे उपक्रम हैं, जैसे रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, पोर्ट मतलब बंदरगाह, एयरपोर्ट हो गया, आपसे कहें बिजली जो उत्पादन के एनएचपीसी, ओएनजीसी आपने सुना होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसके सहारे बिजली पैदा होती है पानी से, इस तरह का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। कहने का मतलब पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे ऐसे अलग अलग ये क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र सरकारी हैं। तो सरकार का अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है, इनमें से वैसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है जो क्या है, ब्राउनफील्ड एसेट की तरह हैं, अर्थात ऐसी संपत्ति है सरकार की जिसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, वो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन उनका पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, उनके मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है, लेकिन उससे उस मुकाबले फ़ायदा नहीं हो रहा है, आय नहीं हो रही है उससे। कहने का मतलब कि वो जितना उससे अपेक्षा थी उस अनुपात में उसका लाभ नहीं मिल रहा है सरकार को, और इन्वेस्टमेंट उसमें हो चुका है। तो बेकार पड़ी ऐसी संपत्ति, या फिर ऐसी संपत्ति जिससे हमें अपेक्षित लाभ हमें मतलब सरकार को नहीं हो रही है, क्यों ना हम ऐसी परिसंपत्तियों का, ऐसी कंपनीज को पहचानें और उसको क्या करें, उसको प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट सेक्टर को दे दें एक खास समय के लिए लीज पर, ठीक है, और लीज पर दे दें एक खास अवधि के लिए, और उसको यह अधिकार भी दें कि वह उसका इस्तेमाल करके, उसका संचालन करके उससे वह रेवेन्यू प्राप्त करे, आमदनी करे, लेकिन इस शर्त पर कि वह मुझे पहले ही अप फ्रंट मतलब सरकार को अप फ्रंट मतलब कि पहले ही एक फिक्स अमाउंट पहले ही सरकार को दे दे, अर्थात सरकार अपनी ऐसी परिसंपत्तियों को जिससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है उसको प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दे देगी एक खास समय के लिए, और बदले में उससे एक मुश्त पैसे ले लेगी। और इस तरह की कई परिसंपत्तियों को सरकार चिन्हित कर रही है, और सरकार इसी के माध्यम से 4 वर्षों में सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि 6 लाख करोड़ रुपए की आमदनी की जाए, और इस पैसे का इस्तेमाल आधारभूत संरचना के विकास में किया जाए। तो इस प्लान में तो कोई बुराई नहीं है। अब एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यूँ कहिए कि आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, आमतौर पे ये चर्चा पिछले 24 घंटे में काफ़ी चर्चा है, सरकार अपनी परिसंपत्ति को, एसेट को बेच रही है। नहीं, यह गलत है धारणा, यह धारणा सही नहीं है। सपोज आप ही के पास, आप रह रहे हैं किसी शहर में, उसी शहर में आपके पास 2 घर और है, कहीं और दूसरे शहर में भी आपके पास घर है, आपका अच्छा खासा घर है, आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है ना।
आपका रख रखाव, वहाँ देखभाल के लिए लोगों को रखना, उसका उसमें वाइट वॉशिंग कराना, टूट फूट ठीक कराना, सब में खर्च आ रहा है और ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या आपको उससे लाभ हो रहा है? नहीं। लेकिन उन घरों से कहने के लिए आपके पास एसेट है आपका, लेकिन उससे आय तो नहीं हो रहा है, लेकिन उल्टे कुछ ना कुछ खर्च हो रहा है उस पर, मेंटेनेंस पर। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि क्यों ना हम अपने उस एसेट को का इस्तेमाल इस तरह से करें जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो हमें अपेक्षित लाभ नहीं दे रहा है, तो क्यों ना हम उसको किसी व्यक्ति को दे दें कि तुम इसका इस्तेमाल करो, इसको मेंटेन करो, इससे पैसे भी कमाओ और बदले में हम उससे एक मुफ्त पैसा ले लें। तो क्या होगा? उसका मोनेटाइजेशन हो गया, मौद्रीकरण हो गया, अर्थात उसके बदले आपको आमदनी हो गई, साथ साथ उसका मेंटेनेंस भी होगा और साथ साथ दूसरे को भी उससे आय होगी, तो उसको भी फायदा है, आपको भी फायदा है और जो एसेट आपका ऐसे ही पड़ा हुआ था उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसका मेंटेनेंस भी हो रहा है। यही काम कर रही है सरकार। सरकार बेच नहीं रही है, सरकार लीज पर दे रही है खास समय के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को, ताकि वैसी परिसंपत्ति, वैसा एसेट, वैसी कंपनी, ब्राउनफील्ड जिसका पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है ढंग से, इन्वेस्टमेंट हो किया जा चुका है उसमें, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से हमारे सरकार के उपयोग लायक नहीं है, आमदनी उससे नहीं हो रही है, तो सरकार ऐसा कर रही है। तो यही है इसका नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि ब्राउनफील्ड एसेट को लीज पर देकर, एक मुफ्त पैसे लेकर, उसका स्वामित्व थोड़े समय के लिए प्राइवेट सेक्टर को देना, पूरी तरह से उसको मालिक नहीं बना देना, एक खास पीरियड के लिए, उसके बदले में पहले ही पैसे भी लेना है। और सरकार ऐसे कई कंपनीज को, ऐसे कई सेक्टर्स को चिन्हित कर रही है। हालांकि ऐसे सुनने में बड़ा हरा हरा लग रहा है ये प्रोग्राम, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा सरकार के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम को लॉन्च तो कर दिया गया है, इसको एक्सिक्यूट करने में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, लेकिन फिर भी सरकार की एक कोशिश है और देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाता है। तो आई होप कि आपने इसको समझा होगा आसान शब्दों में, और अगर आपने नहीं समझा या कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।